दोस्तों अक्सर हम म्यूचुअल फंड को एक इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन समझते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता है कि हम म्यूचुअल फंड के जरिए इन्वेस्टमेंट के साथ साथ टैक्स भी सेव कर सकते हैं। और टैक्स सेव करने वाले म्यूचुअल फंड को हम ELSS म्यूचुअल फंड कहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे ELSS म्यूचुअल फंड के बारे में। हम जानेंगे कि ELSS म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं और हम इसके जरिए कैसे टैक्स सेव कर सकते हैं। तो देखते रहिए वीडियो को एंड तक, ताकि आप ELSS फंड को अच्छे से समझकर अपने टैक्स को कम कर सकें। सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल निवेश एडवाइस में। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि हमें अपनी इनकम पर टैक्स देना होता है, और जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाती है तो हमारा टैक्स भी बढ़ता जाता है। इसी बात को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने सेक्शन 80C बनाया, जिसमें कि अगर हम अपनी इनकम ELSS म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें उस इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। दोस्तों ELSS का मतलब होता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, और ELSS म्यूचुअल फंड वैसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो कि मेनली इक्विटी या कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। हम ELSS म्यूचुअल फंड में लमसम और SIP दोनों तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों एक बात जो कि ELSS म्यूचुअल फंड को दूसरे म्यूचुअल फंड से अलग करती है वो ये है कि हम ELSS म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसों को 3 साल से पहले नहीं निकाल सकते, और इस 3 साल के पीरियड को हम ELSS म्यूचुअल फंड का लॉक इन पीरियड बोलते हैं। अगर हम ELSS म्यूचुअल फंड में लमसम में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि एक बार में बहुत सारा पैसा ELSS म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, तो हम अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसों को अब से ठीक 3 साल बाद ही वापस निकाल सकती हैं। या अगर हम ELSS म्यूचुअल फंड में SIP करें, मतलब कि हर महीने थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करें, तो जब तक हमारी हर मंथ की SIP के 3 साल पूरे नहीं हो जाते हम वो पैसे वापस नहीं निकाल सकते। एग्जाम्पल के लिए, अगर हमने एक ELSS म्यूचुअल फंड में 5,000 की SIP 1 जनवरी 2023 से स्टार्ट की, तो 1 जनवरी 2023 की फर्स्ट SIP की 5,000 की इन्वेस्टमेंट को हम 3 साल बाद, मतलब कि 2026 के बाद ही वापस निकाल पाएंगे। इस तरह से दोस्तों ELSS एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, और इसमें आप तभी इन्वेस्ट करें जब आपको आपके इन्वेस्ट किए जाने वाले पैसों की जरूरत 3 साल तक बिल्कुल ना पड़ने वाली हो। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं कि हम ELSS म्यूचुअल फंड में कैसे टैक्स सेव कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि हमें ये पता है कि अगर हमारी ईयरली इनकम 2,50,000 से कम है तो हमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है, पर जैसे ही हमारी ईयरली इनकम 2,50,000 से ज्यादा हो जाती है तो हमें उस पर टैक्स देना होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर हमारी ईयरली इनकम 5 लाख है तो हमें उसमें से 2,50,000 पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, पर बाकी की 2,50,000 पर हमें टैक्स देना होगा। पर अगर हम ELSS म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें अपने पहले 2,50,000 की ईयरली इनकम के साथ साथ उस इनकम पर भी टैक्स नहीं देना होगा जिसे हमने ELSS म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है। पर दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि ELSS म्यूचुअल फंड में हम ज्यादा से ज्यादा 1,50,000 रुपए पर ही टैक्स बचा सकते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारी ईयरली इनकम 5 लाख रुपए है और हमने 1,50,000 रुपए ELSS म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए। अब दोस्तों 5 लाख में से 2,50,000 पर तो हमें कोई भी टैक्स नहीं देना होता है, और बाकी बचे 2,50,000 पर हमें टैक्स देना होता है। पर क्योंकि हमने इस बाकी के 2,50,000 में से 1,50,000 ELSS म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिए, हमें ELSS में से इन्वेस्ट किए हुए अपने 1,50,000 पर भी कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इस तरह दोस्तों हमें टोटल 2,50,000 प्लस 1,50,000 मतलब कि 4 लाख की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और हमें सिर्फ टैक्स 1 लाख की बचे हुई इनकम पर ही देना होगा। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पर 1,50,000 की जगह पर 2 लाख भी ELSS फंड में इन्वेस्ट करें तो भी हमें अपने 5 लाख के टोटल इनकम में से 1 लाख पर ही टैक्स देना होगा, क्योंकि दोस्तों जैसा कि अभी हमने बताया कि ELSS में बस हमें 1,50,000 रुपए पर ही टैक्स की छूट मिलती है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि हमने ELSS फंड में 1,50,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं या 2 लाख। ELSS फंड में से हमें मैक्सिमम 1,50,000 के अमाउंट पर ही टैक्स की छूट मिलती है। दोस्तों ELSS म्यूचुअल फंड ना ही सिर्फ टैक्स सेविंग के लिए अच्छे होते हैं, बल्कि इनमें रिटर्न्स भी काफी अच्छे मिलते हैं। इसकी वजह यह है कि हमारे पैसे 3 साल के लिए लॉक हो जाते हैं, और फिर वो चाहे प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, हम 3 साल से पहले उसे सेल नहीं कर सकते। इस तरह दोस्तों ELSS फंड्स हमारे इमोशंस और गलतियों से बच जाते हैं, और फंड ज्यादा टाइम तक म्यूचुअल फंड में रहते हैं, जिससे कि वो अच्छा रिटर्न बना पाते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो कि ELSS म्यूचुअल फंड के ऊपर था। इसमें हमने जाना कि ELSS म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, और इनसे हम कैसे टैक्स बचा सकते हैं, और ये कैसे हमें अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि अब आप ELSS म्यूचुअल फंड में जरूर इन्वेस्ट करेंगे और टैक्स बचाने के साथ साथ अच्छे रिटर्न्स भी बना पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल भी कर लीजिए, जिससे कि आपसे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। और दोस्तों अगर आप भी अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट खुलवाना होगा, और डीमेट अकाउंट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दी गई है। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।